दोस्तों, टाइम टाइम पे इस चैनल पे हम अलग अलग कंपनीज के बिजनेस को डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस प्ली डिविडेंड, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ऑर्डर्स होते हैं, सब कुछ मैं क्विक बेसिस पे आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप चैनल पे ला के देता हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जो ईजिली आपके लिए अवेलेबल है और आप जाकर के वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। किसी भी स्टॉक के बारे में इस चैनल पे मैं डिस्कस करता हूँ उसमें मेरी कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम सिर्फ बिजनेस को एनालाइज करते हैं। बिजनेस अच्छा होता है तो लॉन्ग टर्म में हमारी जर्नी जो होती है स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आईपीओ का मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हम किसी भी कंपनी में अपना अलॉटमेंट चेक करते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैक्सिमम कंपनियां जो अपना आईपीओ लेके आ रही हैं उसमें आप देखोगे रजिस्ट्रार के रूप में हमें एक कंपनी देखने को मिलती है जिसका नाम है के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हालांकि 2022 से हम इसको अपने चैनल पे कवर करते आ रहे हैं, पुराने चैनल पे भी हमने कवर किया था और तब ये कंपनी 2-250 के प्राइस में हुआ करती थी। अभी के टाइम पे ये कंपनी काफ़ी मल्टी बैगर बन चुकी है, 441% तक के रिटर्न बन चुके हैं। लेकिन क्या अभी भी कुछ पोटेंशियल बाकी है? बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो अभी भी करेक्शन के मामले में एक दिन में लगभग 3-3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 26,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। मेन फोकस होता है दोस्तों हमारा बिजनेस में, तो कंपनी बिजनेस क्या करती है एक कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं और भी कंपनियों को एनालाइज करने में आपको बहुत आसानी होती है। जैसे ये कंपनी लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। इसके थ्रू कंपनी अलग अलग तरीके की सर्विसेज देती है जैसे फाइनेंस, फंड अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टर सर्विसिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ट्रांजैक्शन एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, कंप्लायंस सॉल्यूशन होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है। अब ये कंपनी जो काम करती है एज ए ट्रांसफर एजेंट के रूप में या रजिस्ट्रार के रूप में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंटरनेशनली भी काफ़ी इसकी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। रेगुलेशन की बात करते हैं तो सेबी के थ्रू ये रेगुलेटेड है। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के मैनेजमेंट की, तो इनके मैनेजमेंट देखोगे तो वेंकट टाटा सत्यनागा श्रीकांत नडेला जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीईओ के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर सॉल्यूशन में, तो इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत कुछ होता है। जैसे अकाउंट सेटअप होता है, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन होता है। अब देखिए होता क्या है, कोई भी ब्रोकरेज जिसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हो, डीमेट अकाउंट, और वहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, शेयर को खरीदना होता है, आईपीओ अप्लाई करना होता है, उसमें बहुत सी एक्टिविटी होती हैं जो इस कंपनी के थ्रू की जाती है। रिडम्पशन होता है, ब्रोकरेज कैलकुलेशन होता है, कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होगा, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज होती है, उसमें कंपनी काम होता है। इशूअर सॉल्यूशन की बात करेंगे, फोलियो क्रिएशन की बात करें, मेंटेनेंस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज की बात करो तो उसमें भी इस कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। मेन क्या है, कंपनी की लीडरशिप। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट शेयर बात करोगे तो 46.5% की मार्केट शेयर इस कंपनी ने लेके यहाँ पे रखी हुई है। तो ये सब था जो कंपनी के बारे में हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, लगातार इसके बिजनेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो 54 क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे और लगभग 10 कंट्रियों में इनकी प्रेजेंस आपको देखने मिलती है, जिसमें आप देखोगे तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनका देखने मिल रहा है मलेशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन में तो टॉप 5 कस्टमर जो है वो लगभग 53% का रेवेन्यू यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए दिख जाते हैं। उसके अलावा अगर हम कंपनी के वेबसाइट में भी जाते हैं तो इनके क्लाइंट लगभग आप देखोगे जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ होती हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं, जो आपको इनकी क्लाइंट देखने मिलेंगी, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व, उसके अलावा बड़ौदा, बीएचईएल की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक ऑफ मस्कट की बात करेंगे, केनरा बैंक बात करेंगे, तो आप देखो नुवामा की बात करें, डीएलएफ है, जेएमआर, ग्रो, उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, तो नंबर ब्रोकरेज हाउस वाली जितनी कंपनियां हैं, जेएम फाइनेंशियल की बात करेंगे, एलआईसी म्यूचुअल फंड है, मेरा एसेट्स की बात करते हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, तो बहुत सी कंपनियां हैं, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं जो इनके साथ यहाँ पे जुड़ी देखने जाएंगे। आप देखोगे सैमको म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। सैमको में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप अपना अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या सेकंड अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये था दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के क्लाइंट के बारे में। अब बात करनी दोस्तों अगर हम फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट को लेकर के लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। आईपीओ की मार्केट में देखोगे तो लगातार लोगों का
जो फ़ोकस है वो देखने को मिल रहा है। अब उसमें इस कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको एग्ज़ैक्टली देखने को मिल ही जा रहा है। लगातार इनके पास रिपीटेड बिज़नेस मिलते हैं, जिससे कि इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बिज़नेस के बारे में जानने के साथ-साथ अगर कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें लगभग 33.04% का होल्डिंग किसके प्रमोटर के पास में है। लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। 250 से कंपनी 1500 के लेवल पे जा रही है। आने वाले टाइम पे किस लेवल पे जा सकती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने इस कंपनी को फाइंड आउट करके रखा है या अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, तो ज़रूर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है। पब्लिक के पास देखोगे 21.74% की होल्डिंग है और 18% की होल्डिंग पहले पब्लिक के पास हुआ करती थी। पब्लिक में भी अगर आप देखोगे, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं, लगभग 10% की होल्डिंग तो इन्होंने रखी है कंपार स्टेट एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड ने। उसके अलावा आप देखोगे इनके पास 1.16% की होल्डिंग है। नॉर्मल हमारे आप जैसे लोगों के पास लगभग 10% की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो इनके पास पहले 350 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि लगभग 1000 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इनकी जो बोरिंग है लगभग 47 करोड़ की है, जो कि पहले 400 करोड़ की हुआ करती थी। लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी ने एकदम जीरो कर ली है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो भी आपको यहाँ पर जीरो ही देखने को मिल रही है। तो बहुत लोगों की क्वेरीज थी, तो इस कंपनी में क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखते हैं तो 4 साल 5 साल बाद ये कंपनी किस लेवल पर जा सकती है। तो कुछ कंपनियों में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ कंपनियों में निगेटिव चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव चीज़ें क्या है, कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है, फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजर्व अच्छे हैं। लेकिन अगर हम निगेटिविटी की बात करें, तो निगेटिविटी दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में आपकी कन्विक्शन अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस में आपको कितना ज़्यादा ट्रस्ट है कंपनी के, वो भी बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि कंपनी अगर भाग रही है तो हम फोमो में आ जाते हैं, अरे हमारे हाथ नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कैम्स की अगर बात करोगे, वो भी शुरुआती पीरियड में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिया। बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम तक कंपनी कंसोलिडेशन पीरियड में रही और बाद में क्या होता है, वापस बाउंस बैक किया उसने। तो जिन लोगों ने कंपनी के बिजनेस को फाइंड आउट किया, सही टाइमिंग को ऑब्जर्व किया, वही लोग स्टॉक मार्केट में टिक पाते हैं और पैसे बना पाते हैं। तो आपकी कन्विक्शन क्या है इस कंपनी को लेकर के, वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस कंपनी की सेल्स देखोगे तो 162 करोड़ की जो सेल्स थी वो 600 करोड़ हुई, 800 देखिए 900 साढ़े 900 करोड़ तक जा रही है। लगातार आपको यहाँ पर रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो भी आप देखोगे 149 करोड़ से लगभग 299 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले 9 करोड़ और माइनस में ही हुआ करता था। टाइम टाइम पे कंपनी के बारे में एनालाइज करना, कंपनी के रिजल्ट्स को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं अपने चैनल पे टाइम टाइम पे अलग-अलग कंपनी के रिजल्ट्स को भी लेके आता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा के आप एप्रिशिएट जरूर करिएगा, क्योंकि आप दोस्तों अगर लाइक का बटन दबा के या कमेंट करते हो, मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लेके आता रहता हूँ। प्रीवियसली भी मैंने कई कंपनी को कवर किया हुआ है, जिनमें अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही थी। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें, तो मार्केट में कंपनी आपको बहुत दिखेंगी। भविष्य में कौन कंपनी मल्टीबैगर बनती है, किस कंपनी में पोटेंशियल दिखता है, ये सब चीज़ों को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ोगे तो टाइम टाइम पे अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 25,000 करोड़ की है। पी देखोगे तो 86.9 देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई आपको पी में देखने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री भी देखेंगे 78.3 देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इसका 10 है। आने वाले टाइम पे कंपनी अगर स्प्लिट अनाउंसमेंट करना चाहे तो ईजिली कर सकती है। उसके साथ दोस्तों अगर आप ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करते हो जो थोड़ा मिड लेवल की हो, हाई लार्ज कैप हैं, अगर आप स्मॉल कैप कंपनियों में आपका इंटरेस्ट है, माइक्रो कैप कंपनियों में आपका इंटरेस्ट है, तो मेरे ऐप में आपको जरूर जुड़ना चाहिए। वहाँ पे टाइम पे हम कुछ बहुत माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप पोर्टफोलियोज रिलेटेड अपनी जो ऑब्जर्वेशन है कंपनी के बिजनेस को लेकर के बहुत कुछ डिस्कस करते रहते हैं। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बनिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।